बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जो टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी का। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने कहा कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट से। तो मैंने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, मैंने कहा आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई मेरा लेक्चर है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई का स्पेशली जो है स्टेफिलोकोकस एरियस जो है ना, उसको मैं टोटली डिस्क्राइब करूँगी। उसकी ट्रांसमिशन, उसकी एपिडेमियोलॉजी, उसकी पैथोजेनेसिस, व्हाट इज़ हु क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से इसके टॉक्सिन्स हैं, कौन से रेजिस्टेंस है, जो जितना भी है वो मैं इसमें करूँगी। पहले मैं आपको बता दूँ ग्राम पॉजिटिव कोकाइज क्या होते हैं। बैक्टीरिया को हम लोग दो देखने में जिनके फीचर्स में उसको एक कोकाई होता है, एक बेसिलाई होता है। कोकाई जो होता है वो राउंड शेप्ड होते हैं। राउंड शेप के आगे भी बहुत सारे होते हैं। कोई डिप्लोकोकाई होता है, कोई ग्रेप लाइक होता है, कोई स्टेफेलोकोकाई, डिप्लोकोकाई, सिंगल कोकाई होता है। जितने भी ये होते हैं कोकाई क्या होते हैं कि जिनका राउंड शेप बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जब हम लोग उनका फीचर्स देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें राउंड शेप नज़र आता है, वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हम लोगों ने पढ़ना है। तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास दो आते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफेलोकोकाई। कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफेलोकोकाई, कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो हमारे पास होता है वो कोकाई में चेन फॉर्म में होता है। किसमें? चेन में। और इसमें क्या होता है? क्लस्टर्स होते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक इसकी शेप होती है। इसको क्या कहते हैं? स्टेफेलोकोकाई। अब इन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हमारे पास क्या होता है? कैटालेज पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या होता है? कैटालेज नेगेटिव। अब ये हमें क्या है? कैटालेज पॉजिटिव, कैटालेज नेगेटिव। जो कैटालेज पॉजिटिव होता है ना, तो कहीं भी अगर हमारे पास H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज, अगर हम लोग कैटालेज है तो वो क्या होता है? वाटर में और ऑक्सीजन बबल्स में। कहीं भी अगर हमने इसकी कल्चर मीडियम हमने जानना है किसी कौन से स्टेफेलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये कैटालिस्ट पॉजिटिव है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड में मिक्सचर कल्चर बनाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? हमारे पास ऑक्सीजन बबल्स की फॉर्म है। जहाँ पे ऑक्सीजन बबल्स की फॉर्म में निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेफेलोकोकाई है। और जहाँ पे नहीं, वो स्ट्रेप्टोकोकाई। ये इनका मेन डिफरेंस ये है कि ये कैटालिस्ट पॉजिटिव होता है, ये कैटालिस्ट नेगेटिव होता है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ने लगे हैं स्टेफेलोकोकाई। तो स्टेफेलो आज हमने पढ़ना है स्टेफेलोकोकाई। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव रोड्स, ग्राम नेगेटिव रोड, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस वगैरह जितने भी हैं रोड्स वगैरह वो भी पढ़ने हैं, कोकाई भी पढ़ने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में माइक्रोबायोलॉजी की ही वीडियोस बनानी है। तो मेरी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे पास स्टेफेलोकोकाई क्या होता है? हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है स्टेफेलोकोकाई, ओके। और इसमें क्या है? कैटालेज पॉजिटिव। क्या है? कैटालेज पॉजिटिव जी। क्या है? यहाँ पे H2O2 को वाटर प्लस ऑक्सीजन बबल में, ये हो गया हमारे पास स्टेफेलोकोकाई। स्टेफेलोकोकाई की आगे कैटेगरीज हमारे पास कितनी हैं? 3 कैटेगरीज हैं काफ़ी सारी, पर जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है। नंबर 1 स्टेफेलो एरियस, स्टेफेलो एपिडर्मिस और स्टेफेलो सेप्रोटिकस, ओके। क्या क्या है? एरियस, एपिडर्मिस, सेप्रो। ये पहली दफ़ा आपको ऐसे लगेगा कि यार इतने नाम कैसे हम लोग करेंगे, या क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे। लेकिन जब अब एक दो दफ़ा पढ़ेंगे ना, इनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कौन से 3 हैं? स्टेफेलोकोकस एरियस, एपिडर्मिस एंड सेप्रोटिकस।
ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस आप देखें ना, कहीं भी हमने अब इन तीनों में ये तो हमें पता चल गया कि ये स्टेफेलोकोकाई है क्योंकि ये कैटलेज पॉजिटिव है। अब हमें ये तो नहीं पता कि आगे आगे इन तीनों में से कौन सा है। तो ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है कोआगुलेज पॉजिटिव। कोआगुलेज क्या होता है, क्लोट बनाता है। जो एंजाइम क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और क्लोटिंग करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड अगार में ना इसकी कल्चर मीडियम करवाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसने ब्लड क्लोट कर देता है। दूसरे जो हैं वो कोआगुलेज नेगेटिव है, ये भी है क्या है, कोआगुलेज नेगेटिव। ओके, दोनों क्या हैं, ये कागज। अब ये है कि चलो यहाँ पे हमें पता चलेगा, ये जो ही क्लोटिंग होगी यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है कि ये एरियस, ये स्टेफेलो एरियस है। पर यहाँ पे जब हम इन दोनों में जब ये है कि ये अगर नहीं होता, क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं होती तो क्या होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है, तो इन दोनों के लिए कोई और टेस्ट होता है, वो डी नोवो सम टाइम यही नाम है इसका ऐसे नाम है, नोवो पायोसिन टेस्ट है आई थिंक सो, नोवो पायोसिन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि नोवो पायोसिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आए तो ये मतलब एपिडर्मिस है, अगर नेगेटिव आए तो सेप्रोटिकस है, इन दोनों में। ठीक है, ये इसका ये करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है हम लोगों ने अब पढ़ना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है स्टेफेलोकोकस एरियस। ये मैंने सिर्फ आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनमें स्टेफेलोकोकाई क्या ये बताया, लेकिन आज जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस एरियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये क्या है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। आपको ये तो पता है ये क्या है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई गोल कोकाई, अगर हम माइक्रोस्कोप देखें तो हमें कोकाई ऐसे नज़र आता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव, नंबर 2 पहले क्या है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा क्या है कैटलेज पॉजिटिव, तीसरा क्या है कोआगुलेज पॉजिटिव। उसके बाद इनका क्या है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। स्टेफेल का मतलब ही क्या है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। उसके बाद इसका जो कलर होता है, क्लूनीज जो बनती है ना वो ग्रे टू गोल्डन होती हैं। क्लूनीज क्या होती हैं, ग्रे टू गोल्डन। ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज़ है। आज ये हमारे पास इसको क्या होता है, ये है बीटा हीमोलिटिक है। अब आप कहेंगे बीटा हीमोलिटिक क्या होता है। हीमोलाइसिस में एक बीटा हीमोलिटिक क्या होता है कि इसमें कंप्लीट उसकी हीमोलाइसिस हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। क्या होती है, कंप्लीट हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे पास स्टेफ एरियस करवाता है कंप्लीट हीमोलाइसिस। ये हमारे पास ये क्या है प्रॉपर्टीज़ होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ये क्या होता है मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफ एरियस, मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफ एरियस। इसकी आगे दो होती हैं, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड MRSA और दूसरी क्या होता है कम्युनिटी MRSA। ये अब हर चीज़ आप जानते हैं। ग्राम पॉजिटिव, कोआगुलेज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ग्रे एंड गोल्डन और बीटा हीमोलिटिक्स। बीटा हीमोलिटिक मतलब लाइसिस करवाता है। कैटलेज क्या होता है, H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में। उसके बाद कोआगुलेज में क्या है, क्लोटिंग करवाता है ब्लड की। उसमें क्लोटिंग ऑफ ब्लड कैसे होती है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब क्लूनीज इनकी बनती हैं, जब हम लोग उनको जैसे कोई भी कल्चर प्लेट है तो उसके अंदर हम लोग उनको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसके ग्रे टू गोल्डन कलर्स दे रही होती हैं। उसके बाद बीटा हीमोलिटिक हो और MRSA मैथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफ एरियस। इसमें दो टाइप्स होती हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड। ये हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने पढ़ना है कि टॉक्सिन्स और एंजाइम्स और वायरलेंस फैक्टर्स कौन से होते हैं। वायरलेंस फैक्टर्स का मतलब होता है कैसे, कौन से वायरलेंस फैक्टर्स हैं। वायरलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया के, जहाँ ये बैक्टीरिया है ना इसकी वॉल्स पे ऐसे कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। कौन से कि बैक्टीरिया के
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वॉल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वॉल के ऊपर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करवाता है। तो नंबर 1 हमारे पास जो टॉक्सिन है वो हमारे पास है, इसके ऊपर क्या कौन कौन सा होता है, लिपोथियोइक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, लिपोथियोइक एसिड हो गया हमारे पास। एक हमारे पास होता है कैटालेज, कोआगुलेज, ये तो इसके अंदर होते हैं क्लोन फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्लम्पिंग फैक्टर, हीमोलाइसिन, वो मैंने आपको बता दिया हीमोलाइसिन क्या है, बीटा हीमोलिटिक फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर क्या होता है, बीटा लैक्टेमेजेस होते हैं। अगर आपने क्या कहते हैं कीमो फार्मा बहुत अच्छे से पढ़े तो आपको पता होगा बीटा लैक्टेमेजेस क्या होता है। बीटा लैक्टेमेजेस ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बीटा लैक्टेमेजेस, तो वो क्या करते हैं कि वो अगर कुछ कोई भी हम लोग ड्रग वगैरह देते हैं, कुछ भी अगर ड्रग दें तो वो क्या करते हैं, उनको इंगल्फ कर लेते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल नहीं होने देते। बीटा लैक्टेमेजेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया खुद अपने उसकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग ड्रग्स देते हैं, कोई भी पेनिसिलिन या कुछ भी देते हैं जो बैक्टीरिया को हम लोगों ने किल करने के लिए करते हैं, पर बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, उनको अपने आप से बचा लेता है, मतलब उसको बचा से लेता है कि वो उसको जो ड्रग्स होते हैं ना बीटा लैक्टम ड्रग्स, वो जो ड्रग्स होते हैं इनके ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं डालता, ज़रा सा भी इतना सा भी इफेक्ट नहीं होता कि बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होता। ये होता है लैक्टेमेजेस, इनके ऊपर बीटा लैक्टेमेजेस होते हैं। उसके बाद हीमोलाइसिन क्या होता है कि वो डिस्ट्रक्शन होती है, बीटा हीमोलाइटिक है, ये स्टेप क्या है, लिपोथियोइक एसिड। उसके बाद इनका जो आउटर कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड आउटर कैप्सूल। ये क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी, एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी के अगर कि ये अपने आप को पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो होता है ना इनगल्फ नहीं होने देता कोई किसी भी चीज़ से, कोई भी जैसे इम्यून सिस्टम का कुछ भी कोई पार्टिकल वगैरह आता है इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो क्या होता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बैक्टीरिया को बचा लेता है, उसको फैगोसाइटोज नहीं होता, उसे किल नहीं होने देता। बीटा लैक्टेमेज, हीमोलाइसिन, लिपोथियोइक एसिड। और हमारे पास जी होता है, एक होता है पीवी ल्यूकोसाइडिन, ये क्या करता है, यहाँ पे ये पीवी ल्यूकोसाइडिन क्या करता है, हीमोलाइसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स करता है। उसके बाद हमारे पास एक्सोफोलाइटिन क्या करता है हमारे पास कि वो जो डेमोसोम्स जो हमारे पास डेमोसिलिन जो प्रोटीन होती है जो हमारे पास लेयर है स्किन की, उसको क्या करता है, उसको क्या कहते हैं शेड आउट कर देता है। एक्सोफोलाइटिन क्या करता है, स्कैल्ड, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है स्कैल्ड स्किन में, वो इसमें स्कैल्ड स्किन का होता है ना, स्कैल्ड स्किन इसमें क्या करता है कि वो ना जो एपिडर्मिस को होता है ना, एपिडर्मिस जो लेयर होती है ना उसकी शेडिंग कर देता है, क्या करता है शेडिंग कर देता है, एक्सोफोलाइटिन शेडिंग। तो ये था। उसके बाद हमारे पास एक और क्या पॉइंट है, हमारे पास एक और पॉइंट है कि इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम एक और होता है वो होता है हाइलोरोनिडेज, उसके बाद स्टेफेलोकाइनिडेज और क्लम्पिंग फैक्टर्स और बीटा लैक्टेमेजेस। ये सारा था हमारे पास क्या था, स्टेफेलोकोकस। अभी एक दफ़ा फिर रिवाइज मैं कर देती हूँ। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस में आपने लिखना है, पैथोजेनेसिस क्या होती है कि ऐसे वही फैक्टर्स जो कॉज कराते हैं डिजीज़ को। पैथोजेनेसिस कौन से फैक्टर्स जो कॉज करवाते हैं डिजीज़ को, तो वो हमारे पास नंबर 1 तो एंटीरियोटॉक्सिन्स जो हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सोफोलाइटिन, पीवी ल्यूसिडिन, इसमें ये जो मैंने आपको बताया ना ये वाले इसके ये पीवी ल्यूसिडिन, एक्सोफोलाइटिन, ये सारे क्या करवाते हैं हमारे पास, हमें करवाते हैं। उसके बाद एक और कोगुलेज, ये सारी चीज़ें, ये 2-3 चीज़ें ये याद है, पीवी ल्यूसिडिन, उसके बाद ये टॉक्सिन्स जो हमारे इसके ऊपर, उसके बाद कोगुलेज, उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TTST, ठीक है। उसके बाद एक्सोफोलाइटिन स्कैल्ड स्किन करता है, ओके।
और हमारे पास एंटीरियर टॉक्सिन्स होते हैं। एंटीरियर टॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग कॉज करवाते हैं, स्टेफेलो एरियस की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। उसके बाद ये हमारे पास ट्रांसमिशन कैसे होती है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है हमें। उसके बाद ये मेरे पास था, ये मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, कोगुलेज पॉजिटिव, स्टेफेलोकोकाई, क्राउज कैटलेज पॉजिटिव, कैटलेज नेगेटिव। ये कैटलेज ये होता है कि वाटर को ये ऑक्सीजन, स्टेफेलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद आगे इसकी कैटेगरीज हैं, ये जो मेडिकल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो स्टेफेलो एस एरियस, एस एपिडर्मस एंड एस्पेरोटिकस, सेप्रोटिकस, कोगुलेज, ये कोगुलेज पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इनकी चीज़ें याद रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। स्टेन इसका क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। उसके बाद कोगुलेज पॉजिटिव होता है, कैटलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोनिस जब बनती है तो वो होता है बीटा हीमोलिटिक, और मरसा MRS से हाइलोरोन, ये है HA मरसा एंड CA मरसा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरिया वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, पैथोजेनेसिस करते हैं। अगर आप पैथोजेनेसिस वैसे नहीं करना तो ये चीज़ याद, लिपोथियोइक एसिड, हीमोलाइसिन, बीटा लैक्टेमेजेस, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, जो इन जो क्या होता है, एंटी फैगोसाइटिक होता है, जो फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता। PV ल्यूकोसिडिन, एक्सोफोलाइटिन, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद कोगुलेज भी है। ये हमारे पास था स्टेफेलोकोकस एरियस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्टोकोकस निमोनिया, जो इम्पोर्टेंट है ना आपके बैक्टीरिया, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। तो में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी इंशाल्लाह मैं आपकी कवर करवाऊँगी।